हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो यूनिट 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटम, मॉलिक्यूल्स, सिंबल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी की सारी डिप्लोमा की वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में है डेफिनेशन ऑफ एटम एंड एग्जांपल ऑफ एटम। तो एटम की डेफिनेशन लिखेंगे, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच possesses identical property of an element and may or may not have independent existence। इसका क्या मतलब है सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। तो इसे समझने के लिए हम एक अगर मान लो चौक लेते हैं और चौक को बिल्कुल पीसते जाते हैं और उसमें बिल्कुल छोटे से छोटा पार्ट हम कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका एटम बोलेंगे। एलिमेंट हुआ चौक और उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम। तो एटम क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जिसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते उसे हम बोलते हैं एटम। और वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी। अब जैसे चौक को तोड़ दिया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ तो भी वो क्या रहेगा, चौक ही रहेगा। तो इसलिए ही वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सेम होती है एज दैट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। और वो इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अब इसका एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट कैसे रह सकता है, जैसे हाइड्रोजन है H2। हाइड्रोजन जो है वो सिंपल H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करती। ये दो मॉलिक्यूल एटम को मिलाकर फिर बनता है। इसी टाइप से अगर हम हीलियम देखें तो हीलियम क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल एटम रह सकता है। नियोन भी सिंगल रह सकता है। ये सारी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन। और आगे और होती है क्रिप्टॉन, बेरियम, वो रेडियो एक्टिव होती है। उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर, चांदी और सोना होता है वो ऐसे होता है, तभी तो उन पे जंग भी नहीं लगता है। कभी चांदी पे या सोने पे जंग लगते देखा है, वो काला हो जाता है थोड़ा सा लेकिन उन पे जंग नहीं लगता है। तो इसी टाइप से दीज आर नोन एज एटम। तो एटम इज एन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which possesses identical property of the element and may or may not exist as independent existence। तो उसे हम बोलेंगे एटम। इस टाइप का अगर एटम की वो लिखना आएगा तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही करना है, व्हाट इज एन एटम एंड गिव एग्जांपल ऑफ एटम। इसके बाद है नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। जब एटम मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, और जैसे ये एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं रह सकता। तो जो एलिमेंट होते मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट। तो ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। वो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट रह सकता है। जैसे ये तो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है एटम, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अब मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या लिखोगे, सिंपल सा एग्जांपल लिख दोगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O, या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके उसके बाद में ये हुआ हमारा एटम, मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद में ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके जनरली पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमो एटोमिक एंड हेट्रो एटोमिक। होमो मीन्स जो सेम टाइम के उसे हम क्या बोलते हैं, होमो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमो एटोमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम जुड़ेंगे और तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम बोलेंगे होमो एटोमिक। जैसे हाइड्रोजन बना H2 से मिलकर बना, ऑक्सीजन बना O2 से मिलकर बना, तो दीज आर नोन एज होमो एटोमिक। ऐसे नाइट्रोजन N2 से, ओजोन O3, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिले, 3 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल मिले, 8 सल्फर मॉलिक्यूल मिले, सेम एटम से मिलकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। एंड द नेक्स्ट वन इज हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल वो एटोमिक मॉलिक्यूल होंगे जिसमें डिफरेंट एटम होंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो क्या होगा, हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हो गया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एटम है, तो दीज आर नोन एज हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद में है ये जैसे मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल, एक टाइप के एटोमिक मॉलिक्यूल,
एक ही हो। डायटोमिक, डाई मीन्स दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हों जुड़े। ट्राइएटोमिक में जिसमें 3 एटम जुड़े हों। पोलो एटोमिक 3 से ज़्यादा जुड़े हों तो उसे हम बोलते हैं पॉली एटोमिक। तो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस ये पता होना चाहिए होमो एटोमिक क्या होता है एंड हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है सिंबल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, तो हम वो पढ़ेंगे। सिंबल्स आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि सिंबल्स क्या होता है और आपको किस टाइप से लर्न करने हैं, और सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल मतलब सिंबल लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सिंबल के अंदर आप सिंपल सी ये डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट साइंटिफिक नेम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, जैसे हम अपने नाम को लिखने के लिए निक नेम रख लेते हैं, जैसे याद रखते हैं, इसी टाइप से शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट साइंटिफिक नेम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के साइंटिफिक नाम को लिखने के लिए जो हम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सिंबल। सिर्फ ये लर्न करना है, व्हाट इज ए सिंबल। शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट साइंटिफिक नेम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज सिंबल। जो भी आप डेफिनेशन लिखेंगे उसके साथ एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को HYDROGEN, जैसे हाइड्रोजन है, इसको हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम शॉर्ट सिंबल क्या लिख लेंगे, H। और एक बात और याद रखनी है, जब भी कभी हम सिंबल लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, अगर 2 यूज हो रहे हैं वर्ड, जैसे हाइड्रोजन हुआ उसमें हाइड्रोजन H यूज हो रहा है तो कैपिटल में लिख दिया। हीलियम लिया तो बड़ा अक्षर तो पहला ही आएगा और उसके बाद जो भी अक्षर आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। जैसे हमने हीलियम लिखा तो उसमें HE, H इज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर इज स्मॉल। ऐसे ही बोरोन एक आ रहा है तो B लिखा। बेरिलियम में 2 अक्षर आ रहे हैं तो BE, तो B कैपिटल और E स्मॉल। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बोरोन का सिंबल, अभी ये आपने 30 तक सिंबल्स लर्न करने हैं, जैसे मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो इतने सारे सिंबल्स हैं, ये सब आपको याद नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको जनरली ये 1 to 30 अगर आप याद कर लेंगे तो आप जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा तो उसमें भी हेल्प रहेगी। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन 1 जो होता है ये लर्न करने हैं और लिखने भी हैं सबको अप टू 30 इज जिंक। तो पहला होता है हाइड्रोजन, उसका सिंबल होता है कैपिटल H। हीलियम HE। 3 जो एटॉमिक नंबर होता है लिथियम Li। 4 इज बेरिलियम Be। 5 बोरोन कैपिटल B। कार्बन C। नाइट्रोजन N से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। 8 होता है ऑक्सीजन O से। फ्लोरीन F। नियोन Ne। इस टाइप से आप करेंगे। सोडियम, सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मैग्नीशियम, अब देखो इसमें 2 आ रहे हैं तो एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल Mg, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। एल्यूमिनियम Al 13। तो इस टाइप से आपको 30 तक लर्न होनी चाहिए। तो ये जो टेबल दे रखी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो सबको यहाँ 30 तक तो लर्न होने चाहिए, तो इसलिए कोशिश करना। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक, एक तो एटम पढ़ाया है, एक मॉलिक्यूल, सिंबल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। हमें सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब देखो अब इतना बड़ा बड़ा हाइड्रोजन पूरा ऐसे लिखने की बजाय हम H लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की बजाय CO2 लिखते हैं, वाटर लिखने की बजाय H2O लिखते हैं। तो इसमें लिखना हमारा क्या होगा, इजी होगा। इसलिए शॉर्ट हैंड नोटेशन, जो भी साइंटिफिक कोई भी सिंबल एलिमेंट होगा, साइंटिफिक जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको लिखना इज नोन एज सिंबल, या शॉर्ट हैंड नोटेशन इज नोन एज सिंबल। अब इसकी सिग्निफिकेंस में लिखोगे कि सिंबल हैज बोथ क्वालिटेटिव एंड गिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटी इज नोन एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटी मतलब कितना उसमें अनुपात है, तो इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव। तो सिंबल गिव बोथ, ये लिखेंगे, सिंबल गिव बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
इंफॉर्मेशन। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल कि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो अब कैसे देता है ये अब हम पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट नेम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। हमें पता लग जाता है ना, जैसे H देखा है मतलब हाइड्रोजन उसका नाम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2O लिखा है तो मीन्स वाटर होगा। तो सिंबल क्वालिटी में क्या होगा, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट नेम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। बस यहाँ तक याद करेंगे, सिंबल ऑफ ए एलिमेंट रिप्रेजेंट नेम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। उसके बाद एक एग्जांपल देंगे, जैसे B बोरोन को, H हाइड्रोजन, C कार्बन। ठीक है। उसके नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो सिंबल होता है वो हमें क्वांटिटी भी बताता है कि अगर मान लो A कोई भी मोल होगा तो उसका मतलब होगा उसमें कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये 1 मोल, पहले तो इसके न्यूमेरिकल्स भी होते थे, अब आपके सिलेबस में नहीं रही, तो सिर्फ ये याद रखना है। जो 1 मोल होता है वो इक्वल किसके होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या फिर 6.0222 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये होगी हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी, और कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, ये थे आज के टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।